बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज का लेक्चर सेकेंड ईयर के सिलेबस, इंग्लिश के सिलेबस और पैटर्न के लिए है। ये स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सेकेंड ईयर इंग्लिश, अब सेकेंड ईयर इंग्लिश का हमने जो आज डिस्कस करना है वो है सबसे पहले तो सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले तो हम आते हैं सिलेबस पर। सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है जी, वो दो तरह का है। एक इंग्लिश ए और इंग्लिश बी। इन दोनों पर मुश्तमिल 100 मार्क्स का सिलेबस जो है वो बनाया गया है। तो इंग्लिश ए में जो है बुक हैं जी, बुक 2। अच्छा जी, बुक 2 जो है इसके दो पोर्शन हैं। एक मॉडर्न प्रोज और दूसरा है जी हीरोज़। ये जो मॉडर्न प्रोज है ये 10 चैप्टर्स पर मुहित है और हीरोज़ जो हैं ये 5 हीरोज़ जो हैं यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद नॉवल है आपका मिस्टर चिप्स। जेम्स हिल्टन के राइटर हैं इनके, और ये 18 चैप्टर्स हैं जी, 18 चैप्टर्स। अच्छा जी, इसके बाद इसके जो है इंग्लिश बी का पोर्शन है। तो इंग्लिश जो है ना, ये इंग्लिश ए में तो ये हैं, और इंग्लिश बी में आपके हैं एसेज हैं। उसके बाद पैसेजेस हैं, इडियम्स हैं, और करेक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है। अच्छा जी, ये तो था हमारा सिलेबस कि इंग्लिश ए और इंग्लिश बी ये दोनों 100 मार्क्स पर मुश्तमिल है। इंग्लिश ए में 2 आपकी किताबें हैं। एक है बुक 2 जिसमें 2 पोर्शन हैं। एक मॉडर्न प्रोज जो 10 चैप्टर्स पर मुहित है। उसके बाद हीरोज़ हैं जो 5 हीरोज़ दिए गए हैं। नॉवल है एक जो मिस्टर चिप्स के नाम से है, और ये 18 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। इंग्लिश बी में एसेज हैं, पैसेजेस हैं, इडियम्स हैं, करेक्शन है और प्रेपोजिशन है। ये है हमारा सिलेबस। अच्छा जी, अब हम मूव करेंगे पेपर पैटर्न पे। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं जी, वो ये समझते हैं कि थोड़ा सा पेपर अगर सिलेबस तैयार कर लिया जाए तो पेपर जो है उनका इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो मेरी ये सजेशन है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें चाहिए कि तकरीबन 80 to 85% जो है सिलेबस वो तैयार करें। सिलेक्टिव सा जो है जो तैयारी होती है ना, वो
पेपर तो कामयाबी पेपरों में दे देती है, लेकिन इंसान के, स्टूडेंट के अपने अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो सही तरह बाहर नहीं आती, वो सही तरह नहीं निखरती। फर्दर स्टडीज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का, क्योंकि ये जो सिलेबस बनाया जाता है ये स्टूडेंट्स हर क्लास के मुताबिक स्टूडेंट्स की एवरेज एज निकाल कर उनको, उनके लिए वोकैब हो गई, उनके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन हो गई, हर चीज़ जो है एक एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से तरतीब दी जाती है। उस सिलेबस को बनाने के लिए बहुत ही हाईली क्वालिफाइड जो होते हैं ना असातिज़ा कराम, उनको हायर किया जाता है कि हर क्लास की एज के मुताबिक ही बेहतरीन सिलेबस मुरतब किया जाए। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँ और कामयाब हो जाऊँगा, तो नो डाउट वो कामयाब हो भी जाएगा, लेकिन उसे फ्यूचर में जो है ना प्रॉब्लम का सामना होगा। फर्दर स्टडीज़ में, बड़ी क्लासेस में वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो उसने स्किप कर दी होंगी वो आगे जाके डिस्टर्ब करेंगी। अच्छा जी, अच्छा जी। अब हम मूव करते हैं जी पेपर पैटर्न पे। तो पेपर पैटर्न जो है वो सेकेंड ईयर इंग्लिश का 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका ऑब्जेक्टिव। तो व्यूअर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है ये 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं और इसमें 20 MCQs होते हैं, 20 क्वेश्चन समझ लीजिए। अच्छा, इन 20 मार्क्स की जो डिवीज़न होती है वो मुलाहिज़ा कीजिए। सबसे पहले बुक 2 में से जो 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए, एक थे जी मॉडर्न प्रोज और दूसरा था जी हीरोज़। इसमें से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 3 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं जी। थ्री मार्क्स। और हीरोज़ में से भी 3 मार्क्स के सिनोनिम्स आते हैं। अच्छा, फिर बुक जो आपकी है नेक्स्ट मिस्टर चिप्स जो नॉवल है, उसमें से, इसका पूरा नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसमें से स्टूडेंट्स MCQs आते हैं 4 मार्क्स के, सॉरी सिनोनिम्स जो हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल हो गए 10 मार्क्स के सिनोनिम्स। ठीक हो गया जी। अब 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10। 10 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे। सिनोनिम्स बेटा बोलते हैं मुतरादिफ अल्फाज। अब क्या होगा, स्टूडेंट को एक स्टेटमेंट दी जाएगी, कोई किसी भी उस स्टेटमेंट में किसी भी एक वर्ड को अंडरलाइन बोल्ड किया गया होगा, उस वर्ड का जो मीनिंग बनता है वैसा सेम मीनिंग 4 ऑप्शन दी जाएंगी, उनमें से किसी एक वर्ड का वही मीनिंग बनता होगा जो उस अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ का बनेगा। तो स्टूडेंट ने थोड़ा सा तवज्जो देने से वो आसानी से समझ आ जाता है, और अगर थोड़ी सी तैयारी की हो बच्चे ने तो बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ स्टूडेंट ये ज़हन में सोचते हैं कि 10 चैप्टर हो गए बुक 2 के मॉडर्न प्रोज में से, और हीरोज़ 5 हो गए, 18 मिस्टर चिप्स के चैप्टर हो गए, और टोटल 10 नंबर के MCQs, इतनी मेहनत क्यों की जाए। तो बेटा मेहनत में ही अज़मत है। आप अगर इस पे मेहनत करते हैं ना, तो आप ये ना समझें कि सिर्फ ये 10 नंबर आप ले रहे हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी मुकम्मल तैयारी हो रही है। MCQs जो होते हैं बेटा वो अहम पोर्शन में से निकाले गए होते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार सॉल्व करने के बिहाव पे, जो आगे हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे कि सॉरी पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चंस, वो बच्चे को तैयार हो जाते हैं, आसानी से वो मज़ीद जो है मार्क्स हासिल कर लेता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ बिल्कुल नहीं है कि अगर ये मतलब 10 नंबर के इस इतने सारे सिलेबस में से सिर्फ 10 नंबर के MCQs आएंगे और इसको तो प्रिपेयर करना ही मतलब फ़ायदेमंद नहीं है। तो ऐसी बेटा कोई बात नहीं है, कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं होती तालीम में।
अच्छा जी, अब बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये 10 मार्क्स के बेटा, फिर इसका जो नेक्स्ट पोर्शन होगा बी पोर्शन, ये ए पोर्शन का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये, और इसका ए पोर्शन में ये 3 ए क्या फर्दर 1 पार्ट होगा, फिर हीरोज़ का जो आएगा वो होगा ए का सेकंड पार्ट, और फिर जो है मिस्टर चिप्स का आएगा तो वो होगा ए का थर्ड पार्ट। उसके बाद आ जाए बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए का बी, उसमें बेटा ये होगा कि आपको प्रेपोजिशंस आएंगी। अब प्रेपोजिशन बेटा क्या होती हैं? प्रेपोजिशन होती हैं जैसे कि एट, इन, ऑन, ऑफ, बिटवीन, अंडर, ठीक है जी, ये अल्फाज जो हैं ये प्रेपोजिशंस कहलाती हैं। और अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में वर्ब के साथ मखसूस प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूं, फॉन्ड, फॉन्ड कहते हैं शौकीन, तो फॉन्ड के साथ बेटा हमेशा ऑफ का वर्ड आएगा, ऑफ प्रेपोजिशन आएगी। अब एग्ज़ामिनर आपको कहेगा असलम इज़ फॉन्ड डैश डैश रीडिंग, अब नीचे ऑप्शन दे देगा, नंबर 1 ऑफ, नंबर 2 बी कुछ भी उसमें आ जाएगा, इन, सी पे ऑन, डी पे एट। अब जिस स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया होगा कि फ़ॉन्ट के साथ ऑफ यूज़ होता है, वो ऑफ को टिक कर देगा और अपनी बबल शीट के ऊपर उस जो जहाँ पर ऑफ होगा उसे वो सर्कल बना देगा। अच्छा बेटा, अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बज़ाहिर बड़े 5 नंबर हैं लेकिन बड़े कीमती नंबर हैं। उसके अलावा बेटा आपकी पूरी ज़िंदगी में प्रेपोजिशंस का किरदार हमेशा रहेगा। आप अपनी स्टडीज़, हायर स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, आपको कहीं पर ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, कहीं पर लेटर लिखने होंगे, किसी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लिखनी होंगी, तो आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल अगर इस टाइम अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके प्रिपेयर कर लेंगे तो ये पूरी ज़िंदगी काम आएंगे। ठीक है जी, तो इसके ऊपर आपने बड़ी तवज्जो देनी है। आपका सिलेबस बहुत अहम है इस टाइम, सेकेंड ईयर जो है। अब उसके बाद फेज़ शुरू होता है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ का। आपने फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, वहाँ पर एक डिफरेंट स्टेटस होता है, एक डिफरेंट मेथड होता है, वहाँ पर सिलेबस की जो है तकसीम डिफरेंट होती है, वहाँ पर आपने प्रेजेंटेशंस देनी हैं, वहाँ पर आपने असाइनमेंट्स बनानी हैं, मतलब वहाँ पर डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है आपका स्टडी का। तो आपने इस टाइम अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो पुरसुकून होगी, आपके पास एक ग्रिप होगी आपके सब्जेक्ट के ऊपर, और आपको जो है इम्तिहानात में मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। अब प्रेपोजिशंस जो है मैंने आप लोगों को बता दी कि ये 5 आएंगी और आपने जो है उसमें से चूज़ करना है। उसके बाद सी ऑप्शन जो है ना, इसका सी पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पोर्शन ये है कि आप लोगों को करेक्शन आएंगी। करेक्शन में ये होगा बेटा कि एक सेंटेंस आएगा वो इनकरेक्ट होगा, उसके बाद आपको ऑप्शन में 4 मज़ीद जुमले दिए जाएंगे। अब क्या होगा बेटा कि आपके जो स्टेटमेंट्स होंगी ना मज़ीद आंसर में से, जो आपने जिसमें से आंसर निकालना है, उनमें से एक तो मैच करती होगी, सेम लिखी गई होगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको समझते हैं कि यही दुरुस्त है। अच्छा, करेक्शन एक ऐसा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है कि अगर किसी स्टूडेंट को उसका जो है करेक्शन का नहीं आइडिया, उसे नहीं समझ आ रही कि ये जुमला दुरुस्त है कि गलत है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो जब देखेगा उसे लगेगा ये जुमला दुरुस्त है। फिर जब वो ऑप्शन देखेगा ना, उसे सेम वही सेंटेंस मिलेगा, वो कहेगा वाकई जी मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, और देखें जवाब में भी वो सेंटेंस मौजूद है, वो उसे टिक कर देगा। लेकिन बेटा जहन में रखिए, कभी भी दुरुस्त जुमला नहीं पूछा जाएगा। तो वो जो रिपीट होगा वो तो समझ लें कि आप हज़फ कर दें, बाकी 3 ऑप्शन, उन 3 में से कोई एक दुरुस्त होगा। तो वो आपने समझना है। जब असातिज़ा कराम आपको समझा रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि बारीक बारीक बड़े माइन्यूट से जो है ना पॉइंट्स होते हैं जिससे बज़ाहिर जुमला दुरुस्त लग रहा होता है लेकिन गलत होता है। तो आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। इंशाअल्लाह हम भी
जो है इसके ऊपर लेक्चर करेंगे ताकि आपकी मज़ीद रहनुमाई हो सके। तो 5 जो है बेटा वो करेक्शन आएंगी। अब 5 मार्क्स की प्रेपोजिशन है, 5 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं और 10 मार्क्स के सिनोनिम्स, प्रेपोजिशन 5 मार्क्स की और करेक्शन जो है वो भी 5 मार्क्स की। तो टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। अब ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपने 30 मिनट के अंदर करना होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपका पोर्शन शुरू होता है, वो है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है व्यूअर्स वो 80 मार्क्स का है और 2.5 आवर जो है आपको दिया जाते हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था ऑब्जेक्टिव में, उसके 3 पार्ट थे, ए बी सी। फिर ए में 3 हिस्सों से सिनोनिम्स आएंगे, तो बेटा A1 A2 A3 बी सी। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी बेटा ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2A में क्या होगा बेटा, ये जो मॉडर्न प्रोज थे ना, मॉडर्न प्रोज में बेटा 10 चैप्टर हैं आपके, और इन 10 चैप्टर में से बेटा वो आपको 9, ये जो है ना बेटा, ये है आंसर द शॉर्ट क्वेश्चन। ये पहला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चंस आपको आएंगे, उनके शॉर्ट आंसर्स आपने देने होंगे बेटा। अब आप क्या करेंगे कि मॉडर्न प्रोज में से बेटा वो आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन देगा, ठीक है बेटा। आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, 6 अटेम्प्ट करने होंगे, और ये 6 जो होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 मार्क्स, यानी कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे, चॉइस में होंगे, आपने बेटा वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2B, अब ये क्या होगा बेटा, हीरोज़ में चूंकि ये 5 होते हैं। अच्छा, ये मॉडर्न प्रोज जो है बेटा ये 10 चैप्टर हैं, और हीरोज़ जो है बेटा ये 5 हैं। अब यहां पर भी क्या होगा बेटा, आंसर द शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है बेटा। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। अच्छा बेटा, अब स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पर भी 6 अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर भी 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर क्यों डिफरेंस है कि मॉडर्न प्रोज में 9 क्वेश्चन क्यों हैं और हीरोज़ में से 8 क्यों हैं? तो बेटा मॉडर्न प्रोज में 10 चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर ज़्यादा हैं, इसलिए 9 क्वेश्चन देते हैं, और हीरोज़ में 5 चैप्टर्स हैं, तो इसलिए वहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, जिनको आपने अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा बेटा, उसके बाद आप आ जाइए चिप्स पे। बेटा ये जो मिस्टर चिप्स हैं, ये इनके 18 चैप्टर हैं, इनमें से बेटा आपको 12 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 8 जो हैं वो बेटा अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, और ये क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2C। अच्छा बेटा, आपने अटेम्प्ट क्या करने हैं जी, 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। अब बेटा ये आपके टोटल कितने हो गए, 12 प्लस 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। अब बेटा देखें, अगर सिनोनिम्स की तैयारी अच्छी होगी तो अनडाउटेडली आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे।
और ये 40 मार्क्स हैं, यानी 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, 50 मार्क्स का ए पोर्शन और 50 ही मार्क्स का बी पोर्शन होगा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि ये बेटा जो ए पोर्शन होता है ना, ये सीन होता है, मतलब आपके पास सिलेबस मौजूद है कि ये चैप्टर हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इनमें से सिनोनिम्स आएंगे, यानी 50 मार्क्स का पेपर आपको सिलेबस दे दिया गया है कि इतने चैप्टर हैं, इसमें से इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने इतने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक हो गया बेटा। अब ये 50 मार्क्स हो गए, 40 ये और 10 इधर से सिनोनिम्स के। अब आगे जो नेक्स्ट बेटा 50 मार्क्स हैं वो बी पोर्शन के, और बी पोर्शन बेटा अनसीन होता है, मतलब कोई सिलेबस नहीं कि इन एसेस में से आएगा, नो, अनसीन। इट्स अप टू एग्जामिनर, एग्जामिनर की मर्जी है, वो जो भी दे दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं जी नेक्स्ट पोर्शन पर। तो बेटा वो नेक्स्ट पोर्शन में क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 3, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये ऐसे बेटा, ऐसे आएगा बेटा, और आपने उसे क्या करना है जी, 4 दिए जाएंगे आपको, 4 में से किसी एक ऐसे को आपने अटेम्प्ट करना है बेटा, और वो है 15 मार्क्स। ये 40 मार्क्स। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको ईडियम्स दिए जाएंगे। अब ईडियम्स में बेटा ये होता है, ईडियम्स 2 तरह के होते हैं। एक ईडियम्स होते हैं और दूसरे होते हैं बेटा फ्रेजल वर्ब। इसमें बेटा पता है क्या होता है, इसमें ये नहीं होता कि फ्रेजल वर्ब आएंगे और ईडियम्स नहीं आएंगे, नो, ये एग्जामिनर की मर्जी है, वो मिक्स कर देता है, मतलब कुछ ईडियम्स कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा बेटा, इनकी तादाद जो होती है ना, वो समटाइम्स 8 आपसे पूछे दिए जाते हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, बाज़ दफ़ा 10 दे देता है आपको बेटा, और आपने फिर भी 5 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर वो 8 दे दे, अगर वो 10 दे दे, तो बेटा आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, और बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक हो गया बेटा। अब आ जाएं लास्ट क्वेश्चन पे, और वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये बेटा होता है पैसेज। पैसेज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बेटा आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा उर्दू में, आपने उसको अंग्रेजी में तर्जुमा उसका करना होगा। एक ही होगा बेटा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, और ये 15 मार्क्स। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और का मेंशन होता है, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं ना बेटा, अब ये थोड़ा क्लियर मैं आपको कर दूं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से मुराद जो पाक स्टडीज़ एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होते हैं। ठीक है जी, सेकेंड ईयर में पाक स्टडी है, तो जो बच्चे इंग्लिश में पाक स्टडीज़ पढ़ते हैं वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड भी इंग्लिश मीडियम होता है। तो उनके लिए ये होता है बेटा कि वो उर्दू को अच्छे तरीके से आसानी से फ़हम नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उनके लिए उर्दू पढ़ना थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए उन्हें फिर बेटा इसमें चॉइस दी जाती है कि आपने इसके बजाय क्या करना है, एक टाइटल दे दिया जाता है, उसके ऊपर 150 वर्ड्स 100 वर्ड्स, एग्जामिनर की मर्ज़ी है उतने लिखें। ठीक है जी, वो भी 15 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें चॉइस होती है। तो जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मतलब उस टाइटल को देखते हैं और टाइटल उन्हें आसान लगता है, तो वो कहते हैं कि हम इस पैसेज को नहीं करते, उसे अटैम्प्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है बेटा, आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप पेपरों तक इतने बेहतरीन हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं टेंसेस के ऊपर, कि आप बेहतरीन नंबर हासिल कर सकें। उसके लिए आप मेरी जो टेंसेस सीरीज़ है, टेंसेस मेड इजी, उसको एक दफ़ा विज़िट कीजिए, उन लेक्चर्स को देखिए,
तो आपको जो है टेंसेस में इंशाल्लाह कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। तो आप अगर इनको काउंट करें तो 40, 50, 55, 65, 75 + 5 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स बेटा कंप्लीट हो गए सब्जेक्टिव टाइप के और 20 मार्क्स पूरे हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब ये आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो नोटिफाई हो जाएं और आप उन्हें पहले ही देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।